प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRNBJNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज खम्मम। बेटा, आज हम देखेंगे रचनाकारों के संक्षिप्त परिचय। माने हमारे लिए जिन जिन कवियों के कविताओं को हमारे पाठ्य प्रणाली में रखा गया है, उन कवियों का जो जीवन विशेषताएं हैं उनको हम थोड़ा समग्र रूप में देखने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पाठ्य प्रणाली में नवयुवकों से नामक कविता श्री मैथिली शरण गुप्त जी का है। उस कविता को हमारे पाठ्य प्रणाली में दिया गया है, तो उस कविता को हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और उसको पढ़ते समय मैंने बताया आपको कि जो कवि परिचय वहाँ पर दिया गया है वह थोड़ा संक्षिप्त है, और जो भी हमारे पाठ्य प्रणाली में दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, उसी को मैं PPT के रूप में कवि परिचय के माध्यम से आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओके बेटा, एक एक स्लाइड मैं पढ़ के सुनाऊँगी और आपको समझाऊँगी, आप पढ़ लीजिए। तो इसको हमारे परीक्षा में इस प्रश्न के बारे में निबंधात्मक प्रश्न दिया जाता है, तो आप कवि के बारे में सुनिए और उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है बेटा, तो आइए सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। श्री मैथिली शरण गुप्त जी, आपका जन्म जो है सन 1886 में झांसी के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। 1886 में झांसी के पास चिरगांव नामक एक गांव है, उस गांव में आपका जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो आपके पिता जो हैं सेठ रामचरण हैं। आपके पिता सेठ रामचरण हैं, और वे कैसे व्यक्ति हैं कि वे स्वयं राम भक्त एवं कवि हैं, है ना। जब घर का वातावरण उस प्रकार होता है तो वहाँ पर पलने वाले बच्चों पर उस घर का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारे मैथिली शरण जी पर भी अपने पिता का प्रभाव, उनका असर बहुत ही ज़्यादा पड़ा, इसलिए आप भी राम भक्त बने हैं और कवि भी बने हैं। जैसे कि आपके पिता जो हैं सेठ रामचरण है, वे एक राम भक्त हैं, साथ साथ महान कवि भी हैं। तो अब हम सुनेंगे एक एक करके कि मैथिली शरण जी की उनके जीवन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आपके आरंभिक शिक्षा जो है वह गांव में ही हुई है, और वे विभिन्न भाषाओं के अध्ययन भी आपने किया। और आपकी विशेषता ये है कि गुप्त जी 15-16 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। माने देखिए, कहते हैं ना, होनवाल बेरवाने होते चीकने पात। हाँ, तेलुगु में कहते हैं ये चिट्टो आकुल्लोने तेलुस्तुंदी, है ना। माने जब बचपनावस्था में ही, बाल्यावस्था में ही, माने किशोर 15-16 का उम्र कोई बड़ा उम्र नहीं होता, उसी समय से आप कविता करना आरंभ कर दिया। मतलब बहुत ही बचपन से ही आप बहुत प्रतिभावान लड़के के रूप में दर्शित हुए हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आप अपने गुरु मानते हैं। मैथिली शरण जी श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपने गुरु मानते हैं, क्योंकि महावीर जी की प्रेरणा से ही आपके कविताओं में थोड़ा गंभीरता और बहुत ही उच्च स्तर प्राप्त हुआ है ना। तो उनके छत्र छाया में इनकी कविता का लोक जो है उसका विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसलिए आप महावीर जी को अपने गुरु मानते हैं।
और उस समय जहाँ जिसमें हमारे मैथिली शरण जी रह रहे हैं, वह समय जो है वह गांधी जी का समय था, स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। तो बेटा ऐसा माना जाता है कि उस समय के जितने भी कवि, लेखक, महान व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब पर गांधी जी का प्रभाव थोड़ा या बहुत कुछ न कुछ तो हुआ ही है। पूरे देश के जनता पर हमारे महात्मा गांधी जी का प्रभाव हुआ है। और विशेषकर कवि, वो किसी भी भाषा के कवि क्यों न हो, भारत के सभी भाषाओं के कवियों पर महात्मा गांधी जी का प्रभाव हुआ है, पड़ा है। तो उसी तरह हमारे मैथिली शरण जी भी गांधी जी के आदर्शों के अनुगामी के रूप में उभर कर आए हैं, क्योंकि गांधी जी का प्रभाव जो है वह तो अमिट प्रभाव है ना। तो इसलिए आप गांधी जी के आदर्शों के अनुगामी भी हुए हैं। इसलिए गांधी जी के आदर्शों के अनुगामी होने का फल क्या होगा? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना। तो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, फलतः उनको कारावास भोगना पड़ा। जब महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं तो वे ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, और उस विरोध के कारण उन्हें कारावास भी भोगना पड़ता है। उसी तरह हमारे कवि मैथिली शरण जी को भी कारावास भोगना पड़ा, मतलब वे जेल भी गए हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर। अब राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसके बाद आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कदम रखे हैं हमारे भारतीय संसद में। तो आपको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त हुई है ना? तो भारत सरकार की ओर से आपको पद्म भूषण उपाधि प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब भी कोई महान व्यक्ति साहित्यिक सेवा ऐसा करते हैं, देश के लिए गौरवशाली होता है ना, आदरपूर्ण व्यक्ति होता है, उनको पद्म पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ऐसे में हमारे मैथिली शरण जी को पद्म भूषण उपाधि दिया गया है भारत सरकार की ओर से। और बेटा सबसे जो उपाधि प्राप्त हुई है आपको, जैसे कि महात्मा गांधी जी को हम हमारे जाति पिता कहते हैं ना, भारत जाति के पिता के रूप में हम उनको देखते हैं, उसी तरह हमारे मैथिली शरण जी को राष्ट्र कवि के नाम से पुकारते हैं, है ना। राष्ट्र कवि ये किसी ने दिया ऐसा नहीं होता, ऐसे माने ऐसे उपाधि जो है किसी के हाथों से नहीं, बल्कि पूरे हिंदी संसार से ही आपको दिया गया है, पूरे भारतीय जनता से आपको दिया गया है। हिंदी प्रेमी आपको राष्ट्र कवि के नाम से पुकारते हैं। यह तो सबसे बड़ा उपाधि तो यही है मेरे विचार से, क्योंकि जो बाकी उपाधियां हैं वो अलग से हैं, लेकिन आपको अपने दिल से पुकारने वाला उपाधि है वो है राष्ट्र कवि। और आपका प्रसिद्ध महाकाव्य है साकेत। इस साकेत महाकाव्य के लिए आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। साकेत जो है आधुनिक महाकाव्यों में एक है, ऐसा माना जाता है। और मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि आप तो बहुत सारे रचनाएं, शायद 40, हाँ आपके 40 से अधिक रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं। सबके नाम तो हम ले नहीं सकते, जितना हो सके उतने मैंने भी लिया है। देखिए साकेत, इससे पहले हम देख चुके हैं। साकेत, जय भारत, है ना, यशोधरा, कुणाल गीत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, नहुष, वनवैभव, झंकार, उच्छ्वास, काबा और करबला, भारत भारती, स्वदेश संगीत, गुरुकुल, हिंदू, रंग में भंग, विकट भट, शकुंतला,
हिडिंबा, किसान, तिलोत्तमा, चंद्रहास, मेघनाद वध, स्वप्न वासव दत्ता। है ना बेटा, जितने भी नाम मैं पढ़ के सुनाई हैं ये सब जो हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की सुप्रसिद्ध काव्य हैं, रचनाएं हैं। तो आपकी रचनाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं यह भी हमें देखना है, क्योंकि जो भी कवि अपने कलम को लेकर आगे बढ़ते हैं उनके मन में जो भी विचार हैं वह सारे जनता को बांटना चाहते हैं। उनके विचारों से लाभान्वित होने का कर्तव्य हम पर निर्भर रहता है कि नहीं। कवि का कर्तव्य क्या था, जो कुछ उनके मन में है उसको कह देना, लेकिन उनसे लाभान्वित होने का कर्तव्य हम पर ही निर्भर होता है ना। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी के काव्यों की विशेषताएं क्या क्या हैं। आपकी रचनाओं में युग स्वर गुंजित हुआ है। युग स्वर माने उस युग में जिस स्वर को गुंजित होना था उस युग में वही स्वर गुंजित होना। देखिए जब हम पढ़ते हैं एक दोहा, पावस देखी रहीम मन धरी कोकिला मौन, अब दादर वक्ता भये हम कह पूछत कौन। मतलब कोकिला को कब कूजना था, वसंत ऋतु में, दादर को वर्षा ऋतु में, है ना। मेंढक, मेंढक होता है ना उसको कप्पा, उसको तो उसके लिए जो ऋतु निर्धारित है वो है वर्षा ऋतु। और कोकिला कहते हैं ना कोयल, कोयल के लिए कौन सी ऋतु है, वसंत ऋतु। माने जिसको जिस ऋतु में, माने जब वो उस ऋतु की स्थिति के मुताबिक कोई पंछी या कोई जीव प्राणी अपना स्वर उठाता है, तो कवि को क्या करना चाहिए, वो जिस युग में जी रहे हैं उस युग में जिस प्रकार के स्वर को ऊंचा करना है, जिस प्रकार का आवाज़ देना है, वैसे आवाज़ उनको देना ही है, वही कवि का कर्तव्य बनता है कि नहीं। जैसे हम तुलसीदास को देखे थे, तो उस समय का स्थिति जो है वह विभिन्न प्रकार की स्थितियों से निपटा रहे थे लोग। ऐसे में हमारे तुलसीदास समन्वय के स्वर को लेकर ऊपर उठे। तो उसी प्रकार कबीरदास को देखे थे, उस समय की स्थिति बहुत ही भिन्न था, तो उन्होंने क्या किया, सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर आगे आए। तो जैसे कि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के कविताओं में, उनके काव्यों में जो है युग स्वर गूंजता है। मतलब आधुनिक कालीन समाज में किस किस प्रकार का होना था, किस किस को अपनाना था, किस किस को छोड़ देना था, इन सब विचारों पर आपने कलम चलाया, है ना। बात समझ में आई है ना बेटा। तो गौरवपूर्ण अतीत से होते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। माने आप क्या कहना चाहते हैं अपने पीढ़ी, अपने आने वाली पीढ़ी से, जो भी आपके कविता पढ़े उसे कौन सी सूचना देते हैं कि गौरवपूर्ण अतीत से होते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए। ऐसा कहा जाता है ना, जो अपने अतीत को भूल जाता है उसके लिए भविष्य भी नहीं होगा, है कि नहीं। हमारे अतीत में क्या हुआ, भूत जो कहते हैं ना, पास्ट, भूत, हाँ, उसमें हमारे देश में, हमारे परिवार में या हमारे जीवन में क्या क्या हुआ, इसको देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने भविष्य के लिए प्रणालियों को रचना चाहिए, है ना। तो भारत का अतीत कैसा था, बहुत ही गौरवपूर्ण था। तो उस गौरवपूर्ण अतीत से होते हुए, माने उस अतीत को दृष्टि में रखते हुए जब हम वर्तमान में उज्जवल या भव्य काम करेंगे तभी हमें क्या प्राप्त होगा, उज्जवल भविष्य, है ना। जो अपने अतीत में, माने जो अपने भूत में है, अपने पास्ट में जो है गौरवपूर्ण परिस्थितियों के वारिस रहे हैं हम, गौरवपूर्ण है हमारा इतिहास, तो इसको आज हमने क्या किया, पैरों तले रौंद डाला, उसको हम सब भूल गए हैं। तो ऐसे कवि क्या करते हैं,
ऐसे गौरवपूर्ण अतीत की ओर हमारी दृष्टि आकृष्ट करते हैं और उस अतीत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में हम जो भी करते हैं उस माने वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए? अतीत को दृष्टि में रखना है, साथ साथ भव्य या उज्जवल भविष्य के बारे में भी योजनाएं बनानी हैं। जैसे हम मर जाते हैं तो यह समाज पूरा समाप्त नहीं होता है ना बेटा, हमारे आगे भी समाज को चलना है। नहीं तो ये कवि क्यों होंगे, उनकी रचनाएं क्यों होंगी? वे भी हमारे जैसे खाना पीना सोना बस हो गया ऐसा तो नहीं होता। वो समाजनिष्ठ व्यक्ति ऐसा जी नहीं सकते। इसलिए हमें भी क्या करना है? उज्जवल भविष्य को दृष्टि में रखकर वर्तमान में काम करना सीखना चाहिए। आप मानवतावाद के पोषक हैं। आप आधुनिक कवि, जितने भी कवियों को आप लीजिए, सबके सब एक ही वाद के पीछे पड़ते हैं, वो है मानवतावाद। मतलब क्या है इसका? मानवतावाद का मतलब क्या है? कि मानव को मानव की तरह जीना सीखना चाहिए। तो फिर हम कैसे जी रहे हैं, है ना? यही प्रश्न उठता है। आजकल का मानव क्या मानव को जिस प्रकार जीना है उसी प्रकार जी रहा है? एक क्वेश्चन मार्क डालिए, उत्तर आप ही ढूंढ लीजिए। आजकल का मानव क्या मानव की तरह जी रहा है? नहीं। फिर कैसे जी रहा है? पशु की जिंदगी जी रहा है। तो उस प्रकार के पशु जीवन में अगर हम जी रहे हैं, उस प्रकार के पशु के जीवन में ही हम डूबते जा रहे हैं, तो हमारा उद्धार कौन करेगा? कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा बेटा, हमारा उद्धार खुद हमें ही करना चाहिए। यही बात कहते हैं हमारे कविगण। कितने भी कवियों को आप ले लीजिए, कविगण का यही एकमात्र विषय है कि मानव को मानव बनना है। इसी को हम कहते हैं मानवतावाद। कि आप जिस प्रकार हमें इस संसार में जीने का अधिकार है, उसी प्रकार सारे जनता को, सर्व प्राणियों को यहाँ पर जीने का अधिकार है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। तुम्हें जीवो और तुम्हारे साथ साथ सारे जनता को भी जीने दो। किसी के अधिकारों को तुम हाथ मत लगाओ, और अगर कोई तुम्हारे अधिकारों पर हाथ लगाए तो उनको छोड़ो मत, है ना? इस प्रकार माने मानवतावाद, जो मानव को मानव बनाने की ओर ही ज़्यादा जाने के लिए कह रहे हैं यहाँ के आधुनिक के कितने भी कवि हों, ज़्यादातर हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं आपको कि आप जो हैं मानवतावाद के पोषक हैं। वर्तमान युग के प्रति आस्था के, राष्ट्रीयता के गायक हैं आप। वर्तमान युग के प्रति आस्था माने वर्तमान युग जो है वह किस प्रकार है? सब लोग यही कहते हैं कि अतीत ही बहुत है और अतीत में जो भी होता था वो बहुत ही सुंदर था। कभी ऐसा नहीं होता बेटा। जो सारा वर्तमान निरर्थक है ऐसा भी नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि पूरा अतीत ही निरर्थक है। अतीत भी, उसमें भी समर्थवान है, असमर्थता है, और उसी प्रकार आधुनिकता में भी समर्थता है, असमर्थता भी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आधुनिक युग माने वर्तमान युग के प्रति भी हमें आस्था दिखाना है, हमें विश्वास रखना है। और राष्ट्रीयता हमारा पहचान ही क्या है कि हम जिस राष्ट्र के हैं, माने राष्ट्र मतलब देश, हम जिस देश के हैं वही हमारी पहचान है। हम जब अगर कोई राज्य में रह रहे हैं, माने तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, ऐसा हमारा राज्य है, और इस राज्य के स्तर से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो हम सब कौन होंगे? भारतवासी होंगे। अगर आप कोई अमेरिका या कोई इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पहचान क्या होगा? पहले हम कहेंगे हम भारतीय हैं, है ना? जिस राष्ट्र के नाम से हम पहचाने जा रहे हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, है ना? इस बात को लेकर हमारे
मैथिली शरण जी कविताएं लिखते हैं। आप व्यष्टि का समष्टि में पर्यवसान दर्शाते हैं। व्यष्टि का समष्टि में पर्यवसान, इसका अर्थ क्या होगा? क्योंकि ये जो बातें हैं इनको जब आप ठीक तरह से समझ पाएंगे तभी हमारा जीवन विकसित हो सकता है। व्यष्टि का समष्टि में पर्यवसान क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं तो अकेले ही जन्म लेते हैं, है ना? एक व्यक्ति ही जन्म लेता है, लेकिन जब व्यक्ति एक करके जन्म लिया है वो ऐसा ही अकेला पूरा ज़िंदगी जी सकता है क्या? नहीं है ना। तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? एक छोटा सा समाज है जिसको हम परिवार कहते हैं। परिवार के बाद गली या मोहल्ला, उसके बाद वो छोटा सा गांव, उसके बाद थोड़ा बड़ा शहर, उसके बाद ज़िला, उसके बाद राज्य, उसके बाद देश, उसके बाद पूरा संसार। मतलब क्या है? मानव को अपने स्तर का उद्धार करते जाना चाहिए। पहले जब मानव का जब बाल्यावस्था को देख लीजिए आप, एक छोटी सी गुड़िया या कोई चॉकलेट देंगे तो वो अपने पास ही रख लेता है। लेकिन वही मानव जब बड़ा हो जाता है तो अपने पास जो भी करोड़ों रुपये हैं तो वो क्या करेगा? उन सबको कोई यतीम खाने में, अनाथ आश्रय में देने के लिए प्रयास करेगा। सबको कुछ न कुछ बांटते जाएगा, कुछ न कुछ दान देते जाएगा, माने अपने मन को विस्तरित करेगा, है ना? तो इसी प्रकार व्यष्टि का समष्टि में पर्यवसान का मतलब यही है कि एक जैसे जैसे हम एक जन्म लिए हैं, हम अकेले रह नहीं सकते, तो पूरे समाज को, माने एक व्यक्ति पूरे समाज बन जाना, ये भी मेरे हैं वो भी मेरे हैं, वो परिवार भी मेरा ही है यह परिवार भी मेरा ही है, वो देश भी मेरा ही है यह देश भी मेरा ही है। ऐसे जो अपनेपन की जो भावना, इसी को हम एक शब्द में कहें तो वसुधैव कुटुंबम कह सकते हैं। पूरी वसुधा जो है, जितने भी समाज हैं वे सब मेरे ही परिवार के लोग हैं। ऐसी भावना विकसित करने की सूचना देते हैं हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी। और हिंदू मुसलमानों की एकता इनके काव्यों का लक्षण था। जैसे काबा करबला है ना, उनमें लिखा जाता है कि हिंदू मुसलमानों की एकता, कि धर्म के नाम पर लड़ना कौन कहता है बेटा? खुदा नहीं कहता, राम भी नहीं कहता कि उस धर्म वालों को मार डालो, है ना? ऐसा कहीं भी नहीं है। मानव के मन में जो भी विकार हैं उनको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है? वो अपने घरेलू चीज़ है, उसको अपने घर के अंदर रखो, उसको बाहर क्यों लेके आओ? तुम मुसलमान हो तो क्या हुआ? खाना तो खाते हो ना। तुम हिंदू हो तो क्या हुआ? पानी नहीं पीते हो, है ना? ये छोटी सी बातें हैं। धर्म मजहब ये बहुत ही छोटी बातें हैं, उन सब से ऊपर उठो, यही मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं। और मैथिली शरण जी की सबसे बड़ी, है ना, उनके सबसे बड़ी देन के रूप में हम एक बात कह सकते हैं, वो है उपेक्षित नारियों को गौरवशाली स्थान प्रदान करते हैं आप, और उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर उनकी गरिमा को बढ़ाते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको कि उपेक्षित नारी, जितने आप महाकाव्य या इतिहास जो भी पढ़े हैं वहाँ पर कुछ नारी के लिए मात्र उनका नाम या प्रस्ताव रखा गया है और बाकी उनके जीवन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है। ऐसे उपेक्षित नारी पात्रों को आप ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं और उनसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं और उनकी गरिमा को बढ़ाने का भी आपने प्रयास किया। जैसे कि आप समझें उर्मिला, कौन है उर्मिला? पता है ना, लक्ष्मण जी की पत्नी। तो जब सीता राम वनवास जाना चाहते हैं उस समय लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाने का प्रयास करते, माने चले जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो उनकी पत्नी उर्मिला ने क्या किया बताइए?
तो सब लोग क्या कहते हैं, वो 14 साल उन्होंने नींद में ही गुजार दी। क्या वो संभव है मानव के लिए 14 साल नींद में? नहीं है ना। तो जिस प्रकार पति चले गए हैं अपने भाई के साथ, उसी प्रकार उसने भी व्रत लिया कि जो भी सास हैं, अंतःपुर हैं, उन सब की रक्षा करने का, उन सब की सेवा करने का। माने उन्होंने अपने सेवा धर्म को दिखलाया घर में रहकर। वन में जाकर जिस प्रकार लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी जी की सेवा की, उसी प्रकार उर्मिला जी ने अंतःपुर में रहकर, अयोध्या में रहकर, 3 सास थी उनकी और अंतःपुर था पूरा, उन सबको संभालना था, उन सब की रक्षा भी करनी थी। यह काम उर्मिला ने की। वो सोई हुई हैं, है ना, ऐसा नहीं होता। माने उर्मिला का जो भी, जिसको हम कैरेक्टर नहीं कह सकते लेकिन कैरेक्टर ही है, माने जो सब लोग भूल गए हैं। एक बात बता दिया कि वो सो गई, बस सब लोग उसको छोड़ दिए, लेकिन मैथिली शरण उनकी ओर हमारी दृष्टि आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार यशोधरा, कौन है यशोधरा? यशोदा नहीं भाई बेटा, यशोदा जो है श्री कृष्ण जी की माँ है, वो यशोदा है। यहाँ पर यशोधरा, कौन है यशोधरा? हाँ, गौतम बुद्ध की पत्नी है ना। तो गौतम बुद्ध की पत्नी ने क्या किया? गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में ही ज़्यादातर बताया जाता है। उनकी पत्नी को क्या है कि राहुल नामक एक बेटे को जन्म दिया और गौतम बुद्ध ने पत्नी को छोड़कर चले गए, है ना, यही बताया जाता है। तो मैथिली शरण यशोधरा के पात्र को भी ऊपर उठाना चाहते हैं कि यशोधरा कैसी होती है, उनकी व्यवहार कैसा है। जब गौतम बुद्ध उनको छोड़कर चले गए तब उनकी मानसिक स्थिति क्या है, इसलिए आपने यशोधरा नामक काव्य लिखा है। हो सके तो पढ़ लीजिए एक बार। अगर उसमें पढ़ने में भी कोई डाउट होगा तो मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बता देती हूँ वहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। कि एक नारी की चेतना जो है, जो सीमित दायरे में रहकर भी नारी किस तरह समाज का और देश का उद्धार कर सकती है, ये सब हम मैथिली शरण के काव्यों में देख सकते हैं, है ना बेटा। बात समझ में आई है ना, कि उपेक्षित नारियों को गौरवशाली स्थान प्रदान करते हैं और उनसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कर उनकी गरिमा को बढ़ाते हैं। उनकी गरिमा को जो हम भूल गए हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। इतना ही नहीं, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक जागरण के संदेश का प्रसार करते हैं। बेटा जागना, तो आप पूछ सकते हैं कि हम नींद में हैं। ये नींद मतलब कोई चादर ओढ़ा इस खाट पर पड़े हुए हैं, इसी को नींद नहीं कहते। किसी भी विषय के बारे में अनजान रहना भी नींद के समान ही है। इसलिए उस प्रकार के नींद से हमें जगाने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में? धार्मिक क्षेत्र में। क्या तुम अपना धर्म निभा रहे हो या नहीं? एक ही सीधा प्रश्न करते हैं कवि हमसे कि धर्म निभा रहे हो या नहीं। तुम पुत्र हो तो क्या करना चाहिए? पुत्र जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। पति हो तो पति जैसा, पत्नी हो तो पत्नी जैसा, पुत्री हो तो पुत्री जैसा, है ना। कोई टीचर हो तो टीचर जैसा व्यवहार करो, है ना। मतलब क्या है? धार्मिक। उसी प्रकार सांस्कृतिक, कौन सी संस्कृति में तुमने जन्म लिया है, किस संस्कृति के तुम वारिस हो, तो उस संस्कृति का पालन कर रहे हो या नहीं। अगर तुम्हारे संस्कृति पर तुझे ही विश्वास नहीं, प्यार नहीं, आदर नहीं, तो और कौन करेगा, है ना। यह प्रश्न भी कवि हमसे करते हैं। और ऐतिहासिक, तुम्हारा इतिहास कितना बड़ा है और कितना गौरवपूर्ण है, ऐसे इतिहास को तुम क्यों छोड़ रहे हो, यह भी प्रश्न करते हैं। और राजनीतिक जागरण, किस युग में जी रहे हो, उस युग की स्थितियाँ कौन कौन सी है, तुम्हें विभिन्न समाजों में क्या हो रहा है, ये सब देखना चाहिए, परखना चाहिए। उन सब को देखते हुए तुम्हें अपने
समाज में अगर कोई दुर्बलता हो तो उसको दूर करना चाहिए और तुम्हारे समाज को भी सबल बनाना चाहिए। ये सब बातें, इन सब प्रकार के जागरणों की ओर हमें प्रस्थान करने का प्रयास करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उपदेश के मर्म से भरे काव्य सृजन करते हैं आप। मनोरंजन तो कभी कभी होता ही है बेटा, काव्य पढ़ने से सबका मन बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ उपदेश के मर्म माने उसको पढ़ने से हमें थोड़ा बहुत उपदेश भी प्राप्त होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि ये क्या है बिठा कर नीति वाक्य पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता, ऊबते नहीं हम, है ना। तो उसको पढ़ने से हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है और उपदेश भी उनके अंदर